क्या आपको अक्सर सीने में जलन की शिकायत होती है? क्या आपके पेट में ऐंठन की समस्या हो रही है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एसिड रिफ्लक्स के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये समस्या इतनी आम है कि कई लोगों को अक्सर ये समस्या हो जाती है। हालांकि लंबे समय तक इस समस्या का बरकरार रहना या बार बार होना चिंता का कारण बन सकता है। सीने में जलन की समस्या एक आम पाचन संबंधी शिकायत है जो एसिड के पेट के ऊपर इसोफेगस में जाने के कारण होती है। इसे आमतौर पर अम्लपित्त या एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। अब इस समस्या के लक्षण क्या होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। छाती में जलन या जलन जैसा महसूस होना इस समस्या का लक्षण हो सकता है। गले तक जलन या खट्टा पानी आना भी इस समस्या का लक्षण हो सकता है। पेट में भारीपन या गैस बनना और खट्टी डकारें आना भी इस समस्या का लक्षण है। सीने में जलन की समस्या किन कारणों से होती है, अब ये भी जान लेते हैं। ज्यादा मिर्च, मसालेदार या तला भुना खाना खाने से इस समस्या हो जाती है। ज्यादा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक पीने से भी इस तरह की समस्या हो सकती है। खाली पेट रहना या बहुत देर तक भूखा रहने से भी इस तरह की समस्या हो सकती है। मोटापा बढ़ने से भी ये समस्या हो जाती है। धूम्रपान या शराब का सेवन करने से ये समस्या भी हो सकती है। तनाव और खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी ये समस्या होना लाजमी है। सीने में जलन की इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर जगतजोत सिंह गिल से हुई, जिन्होंने इस समस्या पर बेहद अहम जानकारी दी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जगतजोत सिंह गिल, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का मतलब जब हमारे पेट के अंदर से तेज़ाब और कभी कभी खाने का बहाव हमारा फूड पाइप में आना शुरू हो जाए, उसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के कारण पेशेंट्स में हमारे पास किस प्रॉब्लम के साथ आते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद इनको छाती में भारीपन लगता है, छाती के बीच के अंदर उनको जलन महसूस हो सकती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी कभी कभी दर्द महसूस हो सकता है, या फिर मुंह में खट्टा खट्टा पानी आना स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम खाना खाने के बाद में होती है, बट कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम खाली पेट में हो सकती है। कारण सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का होने का काफ़ी सारी हमारी एब्नॉर्मल फूड हैबिट्स जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, स्पेशली खाली पेट। अगर किसी का टमाटर और प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा है, फिर उनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। लोग जो शराब और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरवेट होना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को प्रमोट करता है, और कुछ अन्य फैक्टर ऐसे होते हैं। इस बीमारी को हम डायग्नोज करते हैं पेशेंट से पहले बातचीत करके, जिसको बोलते हैं प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग। जैसे मैंने बताया, पेशेंट्स हमारे पास छाती में जलन, छाती में भारीपन और पेट के ऊपर वाले हिस्से में जलन की कंप्लेंट के साथ आते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हम पेशेंट्स को यूजुअली तेज़ाब कम करने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, या कुछ केसेस के अंदर अगर ज़रूरत लगे तो एंडोस्कोपी करके भी चेक कर सकते हैं। अब एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पतला दूरबीन यूज़ हम करते हैं, जो हमारा मुंह के रास्ते से फूड पाइप में जाएगा, उसके बाद पेट में जाएगा और छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में, जिसमें हमें फूड पाइप के अंदर कभी कभी अल्सर्स भी दिख सकते हैं, और फूड पाइप और पेट के बीच का रास्ता कभी कभी खुल जाता है, जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं। वो भी हम एंडोस्कोपी के माध्यम से डायग्नोज कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का ट्रीटमेंट कुछ एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि इसके कारण भी बहुत मल्टीपल हैं। जैसे हमें लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि शराब और बीड़ी सिगरेट ना पिए। अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए प्रमोट करना चाहिए हमें पेशेंट को। अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं और आपके सोडाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको हमें बोलना चाहिए ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर खासकर ये सब प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर देता है हमारा पेट और फूड पाइप का रास्ते को लूज़ करके। वो भी हमें एडवाइस करना है। एंड खाने का क्वांटिटी हमें पेशेंट को बोलना है कि कम रखें। अगर 3 रोटी से पेशेंट का पेट भर रहा है तो हमें एडवाइस करना चाहिए कि 1 से 1.5 रोटी ही खानी है एक सिंगल पॉइंट पे, क्योंकि जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा रिफ्लक्स होने के प्रॉब्लम ज़्यादा है। लंबे टाइम पे पेशेंट्स को हम दवाइयों पे भी रख सकते हैं
और कभी कभी अगर अल्सर्स का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से उनका इन्फेक्शन चेक करके उनको कुछ समय के लिए एंटीबायोटिक्स पे रख के उसके बाद उनको कभी कभी दवाई लेने पे एडवाइस कर सकते हैं, साथ साथ उनको खाने की रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने मेंशन की हैं। अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की प्रॉब्लम ठीक समय पे कम ना हो सो इसके सीरियस नतीजे भी हो सकते हैं, जैसे फूड पाइप के नीचे वाले हिस्से में अल्सर्स बनना, अल्सर से ब्लीडिंग होना, और बहुत लंबे समय तक रिफ्लक्स का प्रॉब्लम रहे तो इवन फूड पाइप के नीचे वाले हिस्से में कैंसर्स भी हो सकते हैं। सो इस बीमारी को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और जितना जल्दी इलाज हो सके उतना बेहतर है आपके लिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।